आज जो मैं इंशाअल्लाह अम्मा खतीजतुल कुबरा की शान बयान करूँगा तो आपको पता लगेगा कि अगर आपने रोल मॉडल मऊ में देखना है तो वो अम्मा खतीजतुल कुबरा है। अगर आपने बीवी में रोल मॉडल देखना है तो वो है अम्मा खतीजतुल कुबरा। अब देखें ना, मैं अम्मा खतीजतुल कुबरा की शान बयान करने से पहले एक जुमला बोलता हूँ और आप मेरा जुमला सुनिएगा। जुमला बड़ा मज़ेदार है और बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ है। वक़ार हर माँ की शान वक्री है, हर माँ की शान वक्री है, ठीक है ना जी। लेकिन जो अम्मा खतीजतुल कुबरा की शान है वो किसी की भी नहीं है। और आप कहोगे कैसे? आप कहोगे कैसे? बीवियां बेशुमार हैं वक़ार, लेकिन मोहम्मद की बीवी बनना, आय हाय 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 हाय, कितनी बड़ी शान है। बात समझेगी नहीं? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा बनना कितनी बड़ी शान है। अब देखो ना, अम्मा खतीजतुल कुबरा, इसमें भी आपकी इनफरादियत है। सबसे पहली जोजा अम्मा खतीजतुल कुबरा, फिर उसके बाद तीनों बेटियों की शान आला है, हजरत रुकैया की, हजरत ज़ैनब की, हजरत उम्मे कलसूम की। लेकिन जो शान हजरत बीबी पाक सैयदातुन्निसा फातिमातुज़्ज़हरा की है ना, वो किसी और की नहीं है। तो खतीजा माँ है किसकी? फातिमातुज़्ज़हरा की। हाय हाय हाय। अब देखो ना, एक बड़ा ज़बरदस्त मेरे ज़हन में एक बात आ रही है कि माँ के कदमों तले क्या है? बोल दो ना, माँ के कदमों तले क्या है? और हजरत बीबी पाक जन्नत की क्या है? मालिका। हाय 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 हाय, घर जरा समझियो। हजरत बीबी पाक क्या है? हजरत बीबी पाक क्या है? जन्नत की मालिका हैं। अब जब वो जन्नत की मालिका हैं तो अब देखो ना बाबूजी वकार कि माँ के कदमों तले जन्नत, हर माँ के कदमों तले जन्नत है जो मुसलमान है, जो ईमान वाली है। अब बाबूजी वकार, अब अम्मा खतीजतुल कुबरा के भी कदमों तले जन्नत है, लेकिन किसके लिए? उसके लिए जो जन्नत की खुद मालिका है, खुद मालिका है। को बात समझ आएगी नहीं बाबूजी वकार? अब चलते हैं, क्योंकि वक्त कम होता है तो आगे चलते हैं। हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा, बड़े बड़े ताजरों का आपको निकाह के लिए पैगाम आया, बड़े बड़े, क्योंकि आप बड़ी रईसा थी, बड़ी अमीर कबीर औरत थी, बड़ी। अब जरा सुनिएगा। अब सवाल ज़हन में यह आता है कि आपने ताजरों, बड़े बड़े ताजरों, बड़े बड़े अमीरों का रिश्ता कबूल क्यों नहीं किया? इसकी रीजन, इसकी वजह यह है कि मक्के में एक औरतों का मेला लगता था जिसमें सिर्फ औरतें होती थी, बाकी मर्द कोई भी जा नहीं सकता था। अम्मा खतीजतुल कुबरा भी उस मेले में थी। अब हुआ क्या, एक राइब वहां से गुजरा, उसने देखा कि मक्के की सारी औरतें खड़ी हैं, अमीर भी गरीब भी। उनको मुखातिब करके कहते हैं, वो राइब कहता है, ओ मक्के की औरतों सुनो, मैंने इलामी किताबों में पढ़ा है, मैंने इलामी किताबों में पढ़ा है कि एक नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद और अहमद होगा और वो मक्के की किसी औरत के साथ शादी करेगा, मक्के की किसी औरत के साथ शादी करेगा। जब उसने ये बात किया ना तो मक्के की औरतें जो सी हैं वो थोड़ी सी जज्बाती हो गई। उन्होंने उसको डांट दिया, भाई तुम्हें पता नहीं है कि यहां मर्द नहीं आ सकते, उठाओ किताबें अपनी इधर से जाओ। लेकिन हजरत खतीजतुल कुबरा ने कोई कलाम नहीं किया और ये राहिब की बात पल्ले बांध ली। राहिब की बात क्या कर ली? पल्ले बांध ली। और फिर जब अल्लाह का जिक्र करती, दुआ मांगती, या अल्लाह ये शहादत मुझे अता फरमा दे। अब बात को जरा समझना, बड़ी खास बात करने लगूंगा बाबा जी वकार, और बड़ी दिलचस्प बात होगी। ये शहादत मुझे नसीब अता फरमा दे। हजरत अबू तालिब ने कहा, अब ये देखो शहादत मिलती किस तरह है। हजरत अबू तालिब ने कहा, ऐ बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खतीजा का माल ज्यादा होता है, खतीजा का माल ज्यादा होता है, अगर हम वो शाम को लेके जाएं हमें बड़ा ढेर सा मुनाफा होगा। आपने कहा, चाचा जान आपका हर हुक्म सर आंखों पर ये मैं बात खतीजा से नहीं कर सकता, अभी शादी नहीं हुई, अभी शादी नहीं हुई। आपने कहा ठीक है। अब इधर मक्के में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शोरा होने लगा, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया।
ये सारी बातें अम्मा खतीजतुल कुबरा तक पहुंचती हैं। अम्मा खतीजतुल कुबरा मैसरा जो आपका गुलाम था उसको कहती हैं, जाओ ना जरा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डीलिंग करके आओ, शाम की तिजारत की। अब डीलिंग होती है बाबा जी वकार। हज़ूर सल्लल्लाहु मान जाते हैं, जी ठीक है मैं आपका सामान लेकर जाऊंगा। अब होता क्या है, तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा। अब होता क्या है, मैसरा को हज़रत खतीजतुल कुबरा 3 नसीहतें करती हैं। कहती है पहली बात याद रखना, जिस तरह तू मेरा गुलाम है इस तरह तू मोहम्मद का भी गुलाम है। हाय हाय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बात देखिएगा, जिस तरह तू मेरा गुलाम है इस तरह मोहम्मद का भी गुलाम है। दूसरी बात कि तुझे हद से ज्यादा अदब मोहम्मद मुस्तफ़ा का करना होगा। तीसरी बात, जो मुस्तफ़ा करीम डन कर दे तुमने चूं चढ़ा नहीं करनी। बस ये 3 वसीयतें मैं करती हूं। अब अबू वकार काफिला तैयार हो गया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले को लीड करने लगे, मैसरा आपके साथ। अब जब मैसरा आपके साथ, यूं ही मैसरा ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ना तो अबू वकार लग गई चोट मुहब्बतां वाली। तो इश्क नशे विच आया। वो तीनों शराइतें भूल गए, वो तीनों शराइतें भूल गए। उन्होंने कहा ये कोई और ही है। हाय हाय, जो खतीजा ने कहा था ये तो कोई और ही है। अबू वकार शाम को तजारत, शाम के मुल्क में पहुंचते हैं, तजारत करते हैं। लोग वहां कस्में उठाते हैं, लात की, उज़्ज़ा की, मनात की, सारों की कस्में उठाते हैं। ठीक है कि हजूर के पास एक गाहक आता है, वो कहता है लात, उज़्ज़ा और मनात की अगर तू कसम उठाता है मैं माल खरीद लेता हूँ। आप फरमाते मैं इससे बेजार हूँ, मैं कभी भी इनकी कसम नहीं उठाऊंगा, ये मैं नहीं कर सकता। अब जब ये बात होती है ना बाबा वकार, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे रुख फेरते हैं ना। अब गाहक से बंदा रुख फेर लेना तो गाहक कभी आता नहीं है, लेकिन अब अबू वकार जब हजूर ने उससे रुख फेरा ना तो वो गाहक खुद ब खुद हजूर के पीछे चलता हुआ आ गया और उसने कहा मैं सारा माल खरीदूंगा, सारा माल खरीदूंगा। माल बिक गया, नफा हो गया, तजारत हो गई। वापस पहुंचे, अम्मा खतीजतुल कुबरा को मैसरा ने सारा जितना भी फायदा हुआ था, बेनिफिट हुआ था, दिया। जब बैठे ना तो आपकी कनीजा नफीसा हजरत खतीजतुल कुबरा की, उन्होंने कहा कितना, तो जो रखिएगा, उन्होंने कहा कितना मुनाफा हुआ, तो जो उन्होंने कहा कितना मुनाफा हुआ। उसने कहा मुनाफे को छोड़, जब हमें गर्मी लगती थी ना तो मोहम्मद के ऊपर बादल आ जाते थे। हाय 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 हाय। कहते अच्छा, कहते फिर कहती है बता कितना मुनाफा मिला, तो आगे से जवाब ये मिलता है अरे तू मुनाफे को छोड़, मैं मोहम्मद के चेहरे को ही तकता रहता था। फिर वो कहती है अरे मैं तुझसे मुनाफे का पूछ रही हूं, तू कैसी बातें कर रहा है। कहा मुनाफे को छोड़, मोहम्मद की जुल्फों को ही मैं तकता रहता था। कहने लगा अरे मुनाफा कितना हुआ। उन्होंने कहा मुनाफे को छोड़, मैं अपना दिल, अपनी जान, अपना सब कुछ मैं मोहम्मद को दे बैठा हूं, सब कुछ मैं मोहम्मद को दे बैठा हूं, तू मुनाफे की बात करती है। अरे ऐसा बंदा मैंने तारीख में नहीं देखा। मैं बड़े बड़े काफिलों में मैंने सफर किया, बड़े बड़े काफिलों में मैं गया, मैंने लीड किया, लेकिन जो मोहम्मद की सरपरस्ती में मुझे मजा आया वो किसी और काफिले में मुझे मजा ही नहीं आया। वो बात समझ आई कि नहीं बाबा जी वकार?